आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्मराज जी की कहानी। तो आइए शुरू करें धर्मराज जी की कहानी। श्री धर्मराज जी की कथा। दोहा। श्री गुरु पद वंदन करूँ मैं, श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज की शुभ कथा का करूँ आज विस्तार। प्राणिन को फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार। उनकी कथा अनूप यह शुभ मंगल हो परिवार। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज जी वहां पधारे। श्री सूत जी की महाराज को आते देख कर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए और उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर उस सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनके कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री सोनकादि ऋषि बोले कि हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज आप हमें भी धर्मराज की कथा तथा साथ ही उसका विधि विधान और महात्म भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप लोगों से कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ बब्रुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालन, परोपकारी और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जैसे पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट आया। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा कि हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही है। तो वह बोली कि हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महा विद्वान के साथ उसका विवाह कर दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह प्रिय कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पुरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्व धातु की निशानियां लगी हुई हैं। उसे देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर तथा वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहां बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उसके भयानक दूतों को देखकर भयभीत तो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा जोखा देख लेने के बाद जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा, तो यह देखकर कि उसने अन्य सभी देवताओं को तो उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया है, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की है। इससे वे कुछ कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह से नाराज देखकर गुणवती ने पूछा कि हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई कि जो आप नाराज हो गए। धर्मराज ने कहा कि हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवी देवताओं की आराधना व पूजा की है, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसीलिए नहीं कर सकी।
अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो मैं वह भी कराऊं। यह सुनकर धर्मराज बोले कि हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा की विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय में मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति यथार्थ कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातःकाल उठने के बाद नियम अनुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन या कथा यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर और उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करें तथा सफ़ेद तिल के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी का भी पूजन करना चाहिए और उन्हें भी काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर असुविधा पूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी या सोने की निशैनी यानी सीढ़ी, मोती या मोतियों के अभाव में भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊं, पांचों वस्त्र, पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण तथा इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व या कपिला गऊ और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करे तथा धर्मराज के निमित्त आसन सिंहासन आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो तो गऊ दान करने वाली गायों के सोने के सींग, चांदी के खुर व तांबे की पीठ बनवाकर दान में दें। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने बताया है, जिनकी शक्ति इनसे अधिक दे सकने की है वो अधिक दे और जिनकी कम शक्ति हो वे यथाशक्ति दे। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्युलोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उसे इसका कारण पूछने लगे तो गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान भी कहा। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सा आनंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती या सुनती हैं, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के अक्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह से प्राणी सहज में ही बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दोहा, धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोक आनंद मिले सुख संपत्ति बहु पाए। छंद। कथा विसर्जन होती है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। बोलिए श्री धर्मराज जी की जय। बंधुओं, यह धर्मराज की कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।